आदरणीय अभिभावक महोदय, प्रिय छात्रों छात्राओं एवं समस्त नन्हे मुन्ने बच्चों, आप सबका आज की योगाभ्यास क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। आप लोग योगाभ्यास के अंतर्गत बहुत सुंदर एवं सहज सलीके से आपने योगा का प्रदर्शन किया, इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। और आगे आज हम लोग फिर उसका अभ्यास आरंभ करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग अनुलोम विलोम करेंगे। अनुलोम विलोम में एक नाक को बंद करके दूसरे नाक से गहरी श्वास अंदर लेते हैं, धीरे धीरे करते हैं, आराम से करते हैं, घबरा के नहीं करेंगे और यथाशक्ति उतना ही काम करेंगे। ये नहीं कि कोई एक्सरसाइज करते गए नहीं, जितनी सामर्थ्य हो उतना करें। जब शरीर वार्निंग देने लगे, अलार्म बजने लगे तो आप रुक जाएंगे। हर अभ्यास को 5-5 बार, 4-4 बार, 3-3 बार करेंगे तो इससे आपको ज़रूर लाभ होगा और आपका शरीर चुस्त दुरुस्त एवं स्वस्थ रहेगा। क्योंकि आजकल लॉकडाउन का पीरियड चल रहा है, इसमें शारीरिक श्रम कम हो रहे हैं बच्चों के और अभिभावकगणों के भी। इसलिए शरीर को चुस्त दुरुस्त और इम्यूनिटी बनाए रखने के लिए शारीरिक श्रम अनिवार्य है। तो ये आप लोगों को प्रतिदिन करना पड़ेगा और करना भी चाहिए। या मॉर्निंग वॉक हो अथवा व्यायाम हो अथवा योगा हो, कुछ भी हो, लेकिन शरीर का मूवमेंट रहना चाहिए, कुछ ना कुछ होते रहना चाहिए ताकि शरीर चलित अवस्था में रहे, एक्टिव रहे और इसकी इम्यूनिटी बनी रहे। तो आइए हम लोग अनुलोम विलोम शुरू करते हैं। एक नाक को बंद करते हैं, दूसरे से लंबी गहरी श्वास अंदर लेते हैं। एक क्षण के लिए इसे रोकेंगे, बंद कर दिए। अब दूसरी नासिका से इसे पुनः छोड़ देंगे। पूरा निकाल देंगे। फिर क्षण भर के लिए रुकेंगे और उसके बाद फिर इसी नासिका से लंबी गहरी श्वास अंदर लेंगे धीरे धीरे। ये सांस लिया, फेफड़ों में भरा, फिर इसे रोक दिया, इसे बंद किया। अब एक क्षण के पश्चात फिर इसे छोड़ेंगे, इसे एक्सहेल कर दिया। इस प्रकार फिर इनहेल किया, फिर बाहर किया, एक्सहेल कर दिया। गर्दन सीधी, आंखें खुली रखें अथवा बंद रखें, लेकिन गर्दन सीधी और चेहरा सामने की ओर। लाभ, इससे हमारे शरीर की इम्यूनिटी बढ़ती है, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है, फेफड़े का इसकी जो ताकत होती है वो स्ट्रेंथ बढ़ती है। सांस को लेके रोकने से फेफड़े फैलते हैं, तो जब फैलते हैं तो आपका शरीर ज़्यादा ऑक्सीजन कंज्यूम करने के लिए तैयार हो जाता है। और जब हम सांस छोड़ते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ देते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में बाहर निकल जाता है। फिर जब लेते हैं हम लोग तो ऑक्सीजन ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में हमारे शरीर में पहुंचता है, जो हमारी धमनियों को सुचारू रूप से रक्त संचार में मदद करता है। अब इसके बाद हम लोग करेंगे भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी प्राणायाम में दोनों कान को बंद कर लेते हैं, तत्पश्चात ओम का उच्चारण करते हुए या भंवरे की तरह गुंजन करते हुए सांस को छोड़ेंगे, मुंह बंद रहेगा। सांस अंदर खींचेंगे ज़्यादा से ज़्यादा,
मुंह बंद रहेगा और भौरे की तरह गुंजन करते हुए नाक से हवा को बाहर निकालेंगे, लेकिन सांस लेते समय पूरी गहरी सांस अंदर लेंगे और उसे कुछ सेकंड के लिए अंदर रोकेंगे। इससे मस्तिष्क की सारी नाड़ियाँ, जो भी नसें हैं, नाड़ियाँ हैं, वो सब एक्टिव हो जाती हैं और मन से, मस्तिष्क से नेगेटिव एनर्जी बाहर निकल जाती है और शरीर सकारात्मक ऊर्जा से भर जाता है। और इसका एक और लाभ है, वाइब्रेट होने से, जब मस्तिष्क में वाइब्रेशन होता है, जब हम लोग गुंजन का आवाज़ करते हुए जब हम लोग सांस को बाहर छोड़ते हैं तो मस्तिष्क में एक तरह का गुंजन होता है, वाइब्रेशन होता है। इससे आपकी जो याददाश्त है वो शार्प होती है और जितने भी अंदर के जो नेगेटिव एनर्जियां हैं या जो विकार हैं वो सब बाहर निकल जाते हैं। तो आइए इसको एक दो बार और करते हैं हम लोग। इसे कम से कम आप लोग 5-10 बार अवश्य करेंगे। कोई व्यक्ति तो इसे 15 से 20 मिनट तक करते हैं, उसका ज़्यादा लाभ मिलता है। तो आइए, सांस अंदर बढ़ा, इसे रोक दिए, फिर छोड़ेंगे इसको। ऐसे करेंगे आप, लाभ निश्चित रूप से होगा और पूरे शरीर को लाभ मिलेगा। अब इसके बाद हम लोग इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए वो कपालभाति का अभ्यास करते हैं, जिसमें आपको सांस लेकर के और छोड़ना है। कंधे के लिए, इसके लिए कुछ योगाभ्यास हम लोग कर रहे हैं। तो आप लोग देखेंगे एक दूसरे के विरुद्ध हाथें सीधी और सामने से तनी हुई। अब उसके बाद इसका दूसरा अभ्यास है, सांस ले करके, भर करके और हाथ को घुमाएंगे। ये घुमा दिया। चेंज ये है कि हाथ को घुमा देना है और फिर सांस छोड़ के वापस आ जाइए। यदि आप वापस नहीं आएंगे तो थक जाएंगे। फिर इसको सांस रोक करके जब सांस लेते हैं तो हमारी इम्यूनिटी बढ़ती है। और इसके बाद इसको जितना पीछे हो सके घुमा दिया, फिर सांस लेके वापस। तो ये क्रिया करेंगे। अब सांस लेकर के ऊपर हाथों को तान देंगे, फिर सांस छोड़ के नीचे, फिर ऊपर, सांस भर के ऊपर। कोई भी क्रिया करेंगे, सांस भरेंगे तो पूरा भरेंगे, छोड़ेंगे तो पूरा छोड़ेंगे, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे। इसके बाद नीचे आ जाए। और यह क्रिया अब ऊपर की तरफ, दोनों हाथ ऊपर, और फिर इसको सांस भर के घुमाएंगे, फिर सांस छोड़ के वापस, फिर सांस भर के बीच में, फिर सांस छोड़ के वापस। ऐसे 3 से 4 बार करेंगे, फिर रिलैक्स हो जाएंगे। इसके बाद अभ्यास आता है, हाथ को सीधा रखेंगे और बाएं हाथ को इस गाल पर रखेंगे बाईं तरफ, और सांस छोड़ते हुए इसको प्रेशर देंगे। इससे ये आपके कंधे का जो नस है, कहीं यदि दबा होगा तो उसमें प्रवाह सही हो जाएगा और अंदर की दर्द
समाप्त हो जाएगी। फिर इस क्रिया को दूसरे हाथ से, बाएं हाथ से करते हैं, हाथ सीधा, और इसको इसमें फंसा लेंगे और फिर इसको दबाव देंगे सांस छोड़ के। इस क्रिया को एक बार पुनः करते हैं। हाथ ऐसे रखेंगे, फिर एक हाथ को इसमें फंसाएंगे और फिर इससे चेहरे को दबाव देंगे और इस हाथ से इस हाथ को दबाव देंगे, दाहिने हाथ को दबाएंगे और सांस छोड़ते हुए इसको खींचेंगे। इससे आपको तुरंत लाभ मिलता है। किसी भी तरह का दर्द हो उसमें यह रामबाण का काम करता है। और आजकल दर्द हो जाते हैं, स्वाभाविक है, शरीर की निष्क्रियता के कारण। अगर सक्रिय हो, शरीर सक्रिय हो तो ये सब नहीं होते। तो आइए करते हैं इसको फिर से। इसको ऐसे खींचा, ऐसे आप करेंगे और धीरे धीरे करेंगे। ठीक, अब अगली बात,